हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू टेस्ट पेपर लाइव पैरामेडिकल क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और वैकेंसी अपडेट जो आया है आपके एमपी ग्रुप 5 यानी एमपी मध्य प्रदेश भोपाल से। यहाँ पर आपको सभी वैकेंसीज देखने को नर्सिंग ऑफिसर है, नर्सिंग स्टाफ नर्स है, लैब टेक्नीशियन, लैब अटेंडेंट टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन और भी बहुत सारी वैकेंसीज यहाँ पर देखने को। आइए देख लेते हैं क्या है आपकी एप्लीकेशन डेट, क्या लास्ट डेट है, क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी, क्या फॉर्म फीस रहेगी, एग्जाम डेट क्या रहेगा और सिलेबस क्या रहेगा और कहां पर कितनी पोस्ट निकली है। एमपी ग्रुप 5 ने जो आपके लिए पोस्ट निकाली है वो जिलेवार या ऐसे बोल सकते हो कि कुछ पोस्ट इंदौर में है, कुछ भोपाल में है। वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आप लोगों को दिया हुआ है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो हम हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक करके सेंड कर रहे हैं। क्लियरली इस नोटिफिकेशन को समझ लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिए और फॉर्म भरकर अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आइए देखते हैं अपना नोटिफिकेशन। देखिए, नोटिफिकेशन जो अप्लाई किया गया है, जो निकाला गया है, वो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल के द्वारा निकाला गया है। ठीक है, यानी एमपी के थ्रू ये निकाला गया है। इसका जो हेड ऑफिस है वो भोपाल में है। ग्रुप समूह 5 के अंतर्गत यानी ग्रुप 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एंड अदर काफी सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। ये क्या है, संयुक्त भर्ती परीक्षा 2024 के आधार पर है। ठीक है, आपका जो कंबाइंड जो टेस्ट होता है उसके आधार पर यहाँ पर निकाली गई है। आवेदन प्रारंभ करने की तिथि, एप्लीकेशन स्टार्ट, एप्लीकेशन अगर स्टार्ट की बात करें तो वो होते हैं आपके 26/11/2024 को स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 26 नवंबर को स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट जो है वो आपको देखने को मिलती है 10 दिसंबर 2024। ठीक है, तो वहां पर आपको लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी। आवेदन पत्र में संशोधन करने की अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो वो तिथि भी कहाँ से प्रारंभ हो जाएगी, आपकी 26 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगी। और अंतिम जो तिथि होगी वो कितनी होगी, 15 दिसंबर 2024 होगी। ठीक है, ये आपको क्या करना है ध्यान में। एग्जाम डेट इन्होंने बता दिया है आपको, ये सबसे अच्छी चीज है कि आप लोग पूछते रहते हैं एग्जाम डेट कब है, एग्जाम कब है। एग्जाम डेट इन्होंने दिया है 10 जनवरी 2025। ध्यान में रख लेना, 10 जनवरी 2025 जो है वो आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की यहाँ पर वैकेंसीज प्रोवाइड की गई हैं। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपने नोटिफिकेशन के बारे में कि आपको क्या क्या यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देखिए, अब ये यहाँ पर आप इन्होंने बता दिया है कि बायोमेट्रिक वगैरह होगा और ये सारी चीजें, यानी कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपका आधार का पंजीयन होना आवश्यक है। ओहो, एक आधार का क्या होना है, पंजीयन होना आवश्यक है। ठीक है, साथ में इन्होंने बता दिया है आपके परीक्षा शुल्क के बारे में, अपन पता कर लेते हैं कि आपका परीक्षा शुल्क जो है वो क्या रहने वाला है। परीक्षा शुल्क जो है वो अनारक्षित विद्यार्थियों के लिए अनारक्षित यानी कि जनरल जो पर्सन है उनके लिए है 500 पर प्रति प्रश्न पत्र। यानी कि अगर आप यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आप एक से ज्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एक से ज्यादा वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पर वैकेंसी जिस जिस पोस्ट पे आपको अप्लाई करना है वहां पर 500 देना ही होगा, जो जनरल के अंदर है। सीधी और संविदा भर्ती, सीधी भर्ती में भी और संविदा भर्ती के लिए भी। ठीक है, एमपी के जो मूल निवासी हैं, एससी में है, एसटी में है या ओबीसी में या ईडब्ल्यूएस, उन सब के लिए जो आपका शुल्क है या फिर आपका जो फीस है वो कितना है, 250 रुपए है, 250 रुपीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो बैकलॉग हेतु जो सीधी भर्ती है उसका कोई भी शुल्क नहीं है। जो लोग पहले से वेटिंग में है उन लोगों के लिए आपको कोई भी शुल्क देखने को नहीं है। अगर अपन कियोस्क के माध्यम से करते हैं तो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क जो है वो 60 रुपीज है। इसके अलावा अगर आप सिटीजन यूजर के साथ में करते हैं तो उसका जो शुल्क है वो आपका 20 रुपीज दे होगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं परीक्षा का दिन, यानी कि गुरु शुक्रवार को स्टार्ट होगी। 10 जनवरी 2025 की यहाँ पर बात की जा रही है। 2 पाली में परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। प्रथम 7 से 8 तक आपकी रिपोर्टिंग है और आपका जो एग्जाम टाइमिंग है वो कितना है, 2 घंटे का है, 9 बजे से 11 बजे तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सेकंड जो पारी है उसमें आपका सब्जेक्टिव जो पेपर होगा या जो भी अदर पेपर्स हैं उसमें आपको 1 से 2 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है और 3 से 5 तक आपका पेपर जो है वो मिल जाएगा।
ठीक है, तो इसका क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं अपन। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स के लिए बताई गई हैं कि जो अभ्यर्थी का आधार पंजीयन यानी आधार होना चाहिए, उसके पास में फोटोकॉपी होनी चाहिए, आप लोगों का बायोमेट्रिक होना चाहिए, आप एग्जाम हॉल में क्या ले जा सकते हैं क्या नहीं ले जा सकते, सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन को और क्या यहाँ पर देखना है। ये है अपने आयोजन एवं निर्देश के बारे में कि हाँ यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिल जाएगा, किस पेज नंबर पे कौन सी चीज देखने को मिलेगी, अपने फिलहाल काम की नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी क्या क्या वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल, क्या नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये आपको ध्यान में रखना है कि समूह 5 ग्रुप 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल और अन्य जो भी निकले हैं वो किसके अंदर आएंगे, ग्रेड थर्ड। ग्रेड थर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, परीक्षा का आयोजन जो है वो अकॉर्डिंग टू एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करवाया जाएगा। ठीक है, साथ में ही आपको देखने को मिलता है यहाँ पर प्रश्न पत्र का विवरण, यानी कि आपको क्या क्या देखने को किस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे या किस तरीके का पेपर आपका आएगा। तो यहाँ पर जो रेशो देखा जाता है वो क्या है, एक तो 100 मार्क्स का पेपर होगा, रेशो 25% तो आपका क्या आएगा, जनरल सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और आपका जनरल एबिलिटी वगैरह वो यहाँ पर पूछी जाएंगी। सेकंड जो पेपर है यानी सेकंड जो पोर्शन है वो आपका आएगा टेक्निकल, यानी कि आपके रिलेटेड टू सब्जेक्ट नर्सिंग है, लेबोरेटरी वाले हैं या रेडियोग्राफर हैं, डेंटल है, उन सबके रिलेटेड टू सब्जेक्ट यहाँ पर 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे की देखते हैं। हाँ, साथ में आपको दी गई है अभ्यर्थी की शैक्षणिक तकनीकी अर्हताएं, यानी कि आपके पास में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए आपकी शिक्षा में, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए शिक्षा के लिए अगर बात की जाए तो 10+2 इन्होंने मांगा है, साथ में आपका डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। अगर आपने डिग्री की हुई है, डिप्लोमा किया हुआ है, पीजी किया है, जैसी जैसी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको यहाँ पे देखने को। आयु सीमा की अगर अपन बात कर लेते हैं तो आयु सीमा क्या है अपने पास में, अधिकतम 40 वर्ष होगी अपने पास में आयु सीमा। और आयु सीमा जो चालू हो रही है वो अपने 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है कि आयु सीमा 1 जनवरी 2024 से काउंट की जाएगी। ठीक है, एमपी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी वाले हैं, उन सबका जो भी एज रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं भर्ती का तरीका क्या होगा। भर्ती का तरीका ये है अपने पास में कि खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती है, यानी कि आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन फॉर्म एप्लीकेशन अप्लाई करना है, एग्जाम देना और कट ऑफ क्रॉस करना है। ठीक है, और वहां के जो मूल निवासी हैं, जो सब लोग हैं, उनके लिए कितने वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट आपको देखने को मिल जाएगी, जो एससी में एसटी में रिजर्वेशन वाले जो पर्सन हैं उनके लिए। और जो बाकी लोग हैं जनरल कैटेगरीज के, उनके 18 से 40 ये आपका एज लिमिट देखने को मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक यहाँ पे आपको देखना है कि आप जो रिजर्वेशन वाले पर्सन हैं, जो जिनको रिजर्वेशन है, उनका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यहाँ पर लागू होगा। और हॉरिजॉन्टल के साथ में आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके का रिजर्वेशन। ठीक है, कि जो एससी है, अनुसूचित जनजाति है, उनके लिए 20%, एसटी के लिए 16%, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 27% और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर 10% आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उनके पास में सभी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए आपके, जो कास्ट अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। हॉरिजॉन्टल इन्होंने यहाँ पर क्या लगाया है, रिजर्वेशन लगाया है। ठीक है, संविदा कर्मियों के लिए इन्होंने अलग से रूल्स निकाले हैं, वो आप लोग क्लियरली पढ़ लीजिएगा। आवेदन शुल्क और यात्रा भत्ता के बारे में भी इन्होंने क्लियरली बताया हुआ है कि इस तरीके की कोई भी चीज आपको दे नहीं। आपको एक चीज बता देते हैं, जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे अदर स्टेट के लिए, तो अदर स्टेट वालों के लिए देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया है, एक चीज यहाँ पर पढ़ेंगे आप कि अभ्यर्थी रद्द करने का आधार क्या होगा। अगर कोई अभ्यर्थी दोषी पाया जाता है तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, या कुछ भी उसने गलत साधन पाए गए तो उसको रद्द किया जाएगा। और अगर आप पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार हैं तो आपको क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। आप नेपाल के भी नागरिक हो सकते हैं, या मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम के आधार पर आपके पास में कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए कि आप भारत के निवासी हैं, निवासी। ठीक है, नोट अगर आपको यहाँ पर स्पेसिफिक चीज जो देखनी है इंपॉर्टेंट वो है वो ये
मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी नहीं है, जो लोग एमपी में नहीं रहते हैं, उनको सिर्फ अनारक्षित यानी जनरल एंड ओपन, जितने भी आपके जनरल के जो पद हैं, यानी जितनी भी आपकी जनरल की सीट्स हैं, ओपन जो सीट्स हैं, उनमें ही आवेदन प्रस्तुत करना है, वहीं पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, इनको आरक्षण अथवा आयु सीमा में कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, ना फीस में आपको कोई रिलैक्सेशन मिलेगा। आपका कट ऑफ मार्क्स जनरल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहां का रजिस्ट्रेशन चाहिए पर्टिकुलर। आप जहां अगर वहां के निवासी हो और आपने डिप्लोमा या डिग्री जो बाहर से किया है, तो आपको एमपी का ही रजिस्ट्रेशन चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एमपी का रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, जैसे कोई राजस्थान से है, दिल्ली से है, पंजाब से है, तो वो वहां का रजिस्ट्रेशन लगा सकता है, वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। ये सारे रूल्स आपको धीरे धीरे पढ़ लेने हैं ताकि आपको वहां पर चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, आगे अपन देखते हैं कि क्या क्या वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं। ये सारी भर्तियां जो है सीधी बैकलॉग यानी कि पुरानी जो वैकेंसीज थी उन सबको ऐड करके निकाली गई है। नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर पद कोड दिया गया है। ठीक है, पद संख्या यहाँ पर 55 है और प्रश्न पत्र कोड दिया हुआ है, आपका सिलेबस इसमें अटैच है, ये हम आपको क्लियरली बता रहे हैं। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 की वैकेंसी निकली है, ये आपके पद कोड है और वैकेंसीज जो है वो 103 है फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में। लेबोरेटरी टेक्नीशियन, टेक्नीशियन असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन और लैब असिस्टेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर टोटल 323 पद संख्या यहाँ पर देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान में। रेडियोग्राफर, डार्क रूम असिस्टेंट, रेडियोग्राफिक रूम और टेक्नीशियन, जिनके जो है वो 76 पद, 76 पद जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। फटाफट से आपको क्या करना है कि अपनी प्रिपरेशन को चालू कर देना है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओटी टेक्नीशियन। देखो भाई, ओटी टेक्नीशियन की खूब भर के वैकेंसी दी है इन्होंने। वैकेंसी है हमारे पास में 144 144 वैकेंसीज आपको देखने को मिल। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है 5। ठीक है, ऑप्टोमेट्रिस्ट 11, डेंटल हाइजीन, डेंटल मैकेनिक, डेंटल टेक्नीशियन 11, यहाँ पर प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन 3 देखने को मिली है। स्पीच थेरेपिस्ट है, रेडियो थेरेपी टेक्नीशियन है अलग से, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, ईईजी टेक्नीशियन है, सीएसएसडीटी यानी कि स्टेरिलाइजेशन उसमें काम करते हैं, सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके लिए। ठीक है, साथ में लैब अटेंडेंट, डाइसेक्शन हॉल अटेंडेंट, ओपीडी अटेंडेंट, ड्रेसर, कुछ ने मेरे को कमेंट किया था कि ड्रेसर की वैकेंसी नहीं है। देख लो भाई, एमपी ग्रुप 5 में आपके ड्रेसर की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है, उसका आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। टोटल 129 वैकेंसीज हैं, सारी वैकेंसीज को मिला के जो वैकेंसीज निकली है वो है आपकी 881 वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। ठीक है, आगे अपन इसको देखते हैं कि किस वैकेंसी में कितना है। अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये आपको क्लैरिफाई करना है, क्योंकि देखो जैसे अब इन्होंने निकाला है भोपाल के अंदर संचालयन में, अब ये कोई जगह कोई पर्टिकुलर हॉस्पिटल हो सकता है, तो आपको ये देखने हैं। और रेडियोग्राफर के कितने पद हैं यहाँ पर देखो, भोपाल के अंदर आपको रेडियोग्राफर, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और ओटी टेक्नीशियन, इनके इतने इतने पद आपको देखने को मिल जाएंगे, ये आपको ध्यान में। ठीक है, ऐसे ही आपका जो भोपाल के अंदर एक और हॉस्पिटल है, उसमें भी आपके जो 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं। सतना में, सिवनी में, मंदसौर में, किसमें कितनी पोस्ट है, ये पूरा क्लासिफिकेशन आपको दिया हुआ है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखो नीमच में भी है, नीमच के बाद में अपने को इंदौर के अंदर वापस से देखने को मिल जाती है, इंदौर में है, इंदौर में ही आपको वापस से देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट अपने को देखने को मिलेंगी इंदौर, इंदौर में और रीवा में। ठीक है, ये सारी वैकेंसीज कितने कितने पद कहाँ कहाँ खाली है, ये उन्होंने पूरा का पूरा विवरण यहाँ पर दे रखा है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे अगर आपसे पूछा जाएगा कि पोस्टिंग आप कहाँ लेना चाहेंगे या आपका एग्जाम सेंटर कहाँ होना चाहिए, तो उस बेसिस पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। देखो सब जगह है, भोपाल में है, एमपी शिवपुरी में है, मंदसौर में है, शहडोल में है, इंदौर में है, सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि रेडियोग्राफर पे कितने। देखो ये अलग अलग है, ये कहाँ का है,
ये इंदौर वाले का है, सॉरी भोपाल वाले का है, जहाँ पे आपको 65 पद देखने को मिले। इसमें बेसिकली अपने को जो देखना है वो है आपका सिलेबस और क्वालिफिकेशन। वेतनमान देखिए 28,700, लेवल 7 आपको L7 देखने को मिल रहा है। ठीक है, शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान होना चाहिए। यानी कि आपका PCB होना चाहिए। जिनके पास में PCB है वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 12th में। ठीक है, साथ में आपके पास में रेडियोग्राफर का 6 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण, यानी कि या तो आपके पास में 6 महीने वाला डिप्लोमा होना चाहिए, 1 साल वाला होना चाहिए, या 2 साल वाला एक्सरे रेडियोग्राफर टेक्नीशियन का के लिए 2 साल का डिप्लोमा या 3 वर्षीय डिग्री चाहिए। और साथ में जो लोग MP से हैं, जो लोग कहाँ से हैं, MP से हैं, उनका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन मांगा है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। ये लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए कहाँ पर कितनी सीट्स वैकेंट हैं और किसके कितने हिस्से में आएंगी, वो सारा ही क्लासिफिकेशन का दिया हुआ है, तो आपको चेक करना है। और मेनली चीज जो हमें देखनी है वो है हमारा वेतनमान, यानी कि कितने पैसे मिलने वाले हैं। वही L7 आपको देखने को मिलेगा, 28,700 से स्टार्टिंग होगी और 92,000 तक जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपसे PCB मांगा है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए 12th के साथ में आपके पास। ठीक है, साथ में रोग विज्ञान तकनीशियन यानी पैथोलॉजी टेक्नीशियन हो सकते हैं। अगर आपके पास में 1 साल का या 10 महीने वाला डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल पैथोलॉजी अगर है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास DMLT है, 2 वर्षीय डिप्लोमा है, या BMLT है, 3 वर्षीय डिग्री है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। या आपके पास MMLT है, यानी कि आपके पास PG है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इन्होंने भी क्या मांग लिया है, सिर्फ ये MP के निवासियों के लिए है। ये चीज मैंने कंफर्म करवा ली है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जो बच्चे MP के हैं, MP के रहने वाले हैं, उनका MP में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक। जो लोग अदर स्टेट के रहने वाले हैं उनका MP में रजिस्ट्रेशन होना आवश्यक नहीं। इसी तरह आपको फार्मासिस्ट का देखने को मिल जाएगा, का सिलेबस आपको यहाँ पर क्लियरली देखने को सॉरी, आपका वेतनमान जो है और क्वालिफिकेशन देखने को मिलती है। शल्य क्रिया तकनीशियन, OT टेक्नीशियन देखने को मिलता है। OT टेक्नीशियन का भी आपका यहाँ पर क्या देखना है, शिक्षण और आपको वेतनमान देखना है। वेतनमान जो है वो लेवल 6 का है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए, किसके साथ में, PCB के साथ में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ। ठीक है, OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए, आपके पास में OT टेक्नीशियन का डिप्लोमा होना चाहिए, 2 ईयर हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, वो आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, ये अलग अलग थेरेपिस्ट वगैरह, थेरेपिस्ट हैं, टेक्नीशियन हैं, इन सब की वैकेंसीज के बारे में यहाँ पर पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आपको देख लेना है। एक बार लैब अटेंडेंट का आप लोग देख लीजिए कि आप लोग भर सकते हैं। लैब अटेंडेंट का भरने के लिए आपको क्या करना है, आपके पास में एक तो लेवल 1 की ये पोस्ट है, यानी कि 15,500 के आसपास आपको पेमेंट मिलेगी। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 10+2 12वीं उत्तीर्ण होनी चाहिए PCB के साथ में, तो आपको क्या करना है, ध्यान में रखना। डायसेक्शन हॉल अटेंडेंट का ध्यान रखना, स्पीच थेरेपिस्ट का ध्यान रखना। जो बच्चे टेक्नीशियन का फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट टेक्नीशियन फॉर्म भर सकते हैं, ऑल लैब अटेंडेंट। ठीक है, इसके बाद में भी कुछ आपको ये चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे टेक्नीशियन असिस्टेंट है, तो कुछ जो 12th पास बच्चे हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है जूनियर एंड सीनियर्स को। ठीक है, और इसमें आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ताकि आप जो लोग सोचते हैं कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो चीजें आपके माइंड में ना आए। ये देखिए यहाँ पर एक अपना रह गया है डार्क रूम असिस्टेंट का, लैब असिस्टेंट। हाँ, एक देखते हैं अपन रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के बारे में। ये देखिए रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन या रेडियोग्राफिक के बारे में देखे जाए, यहाँ पर लेवल 7 का है, पेमेंट जो है वो 28,000 के आसपास। यहाँ पर भी आपसे PCB मांगा गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ 12th के साथ में, और आपका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, और उसका या फिर सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास में है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपने को डेंटल टेक्नीशियन देखने को मिल जाता है। डेंटल टेक्नीशियन भी आपको, डेंटल का अगर अपने पास में डिप्लोमा है तो भी आपके लिए एप्लीकेबल है। देन देखते हैं हम डार्क रूम असिस्टेंट के बारे में। डार्क रूम असिस्टेंट
पे ग्रेड आपका लेवल 4 का रहेगा यहाँ पर। पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये आपको यहाँ पर होना चाहिए अपने पास में। पीसीबी सॉरी अपने पास में होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एक्सरे टेक्नीशियन का अगर आपके पास में डिप्लोमा है 1 साल वाला या 2 साल वाला, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपना देखते हैं लैब असिस्टेंट का। लैब असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर यही चीजें मांगी है, पैथोलॉजी का डिप्लोमा हो तो वो भी चलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के अंदर अपने से क्या मांगा गया है कि रेडियोथेरेपी का एक तो वेतनमान आपका लेवल 7 का है। ठीक है, दूसरी पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपसे यहाँ पर मांगा गया है और साथ में मान्यता प्राप्त संस्था से डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी। जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है रेडियोथेरेपी में वो ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एईआरबी का, अगर आपके पास में एईआरबी का रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए ऑनलाइन उसको, क्योंकि एईआरबी का रजिस्ट्रेशन इन्होंने मांगा है। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें देख लेंगे अपन। ऑप्टोमेट्रिस्ट, अब ये आपका अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशंस और टेक्नीशियंस के बारे में दिया गया है, अपन ने यहाँ पे बात कर ली है। जनरल जनरल जो चीजें हमारे काम की थी उनकी। ठीक है, हेयर ड्रेसर के लिए कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ 3 महीने वाला जो कोर्स ब्रिज कोर्स है वो मांगा हुआ है, तो आप देख सकते। नेक्स्ट अपन देखते हैं, देखिए यहाँ पे जितनी भी जगह पे अलग अलग वैकेंसीज निकली हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशंस बताई हुई है। नेक्स्ट आपको को देखना है कि आवेदक विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि आप एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर और रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन तीनों में वैकेंसी में अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास में आपको क्या करना है, एक ही फॉर्म अप्लाई करना है। ऐसे नहीं करना 3-4 फॉर्म अप्लाई कर दिया अलग। बस उसमें आपको क्या करना है, प्रायोरिटी बेस भरना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, वो सब आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और अपनी शैक्षणिक अर्हताओं यानी कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर ही आपको ये फॉर्म भरने हैं। ठीक है, अभ्यर्थी अपनी प्राथमिकता को उल्लेख करते हुए एक से अधिक पद के लिए यहाँ पर क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या रखनी है, आपको ध्यान में रखनी है। अपने सारे प्रमाण पत्र जो हैं, जितने भी सर्टिफिकेट हैं, वो आपको यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं। हॉल में ले जाने के लिए आपके पास में क्या है होना चाहिए, हॉल में ले जाने के लिए आपके पास में एक तो आपके वेबसाइट से डाउनलोडेड प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड, वो आपको देखना होना चाहिए। ब्लैक बॉल पेन आपको होना चाहिए। आपका आधार कार्ड या जो भी आपका आइडेंटिटी कार्ड है वो आपके पास में होना। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको नहीं ले जाना है। ये सारी चीजें यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने को बताना है यहाँ पर कुछ एग्जाम के बारे में। ठीक है, ये सारी चीजें उन लोगों के लिए हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है। जो स्टूडेंट फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनके लिए प्रतिपूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री टाइम दिया जाता है एज पर रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है कि मूल्यांकन कैसे होगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीजें आप लोगों को देखनी है। इसका अपना कोई खास वो है नहीं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन में दिए जाने वाले पत्र कौन कौन से हैं, यानी कि आपको किस किस तरीके के जो डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं। अभ्यर्थी का कलर फोटो होना चाहिए, हस्ताक्षर साइन होना चाहिए, और आपका क्या होना चाहिए वहां पर, स्वयं हस्तलिपि यानी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स होने। यानी कि आपका जन्म तिथि के लिए आपका जन्म तिथि के लिए या बर्थ डेट के लिए आपका कोई भी 8वीं 10वीं या 12वीं की अंक सूची यानी मार्कशीट। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति अन्य ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, जो भी आपके सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास में होने चाहिए। आपको ध्यान। ठीक है, अगर आप पीएच है हैंडीकैप्ट के अंदर आते हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ट के अंदर आते हैं, तो आपके पास में वो प्रमाण पत्र होना चाहिए। संविदा कर्मी रह चुके हैं अगर आप एमपी सरकार के अंदर, तो उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। प्राथमिकता के आधार पर बोनस संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि अगर कोई एनसीसी से है, स्काउट से है, या कोई अनदर उसमें है, तो उसको अगर बोनस चाहिए तो वहां पर उसके सारे सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं। अगर आप चश्मा लगाते हैं, ये चीज ध्यान में रख लेना, काफी लोगों को कंफ्यूजन में रहता है कि अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपका जो फोटो है ना, फोटोग्राफ, वो भी चश्मे के साथ ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन
काले चश्मे के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन फोटोग्राफ जो है वो चश्मे के साथ में आपका मान्य हो जाए। ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो सारी चीजें हैं आपके एग्जाम फॉर्म भरने के निर्देश। ठीक है? अब ये सारी चीजें देखने हैं कि अगर आपके शरीर पे कोई चिन्ह है, अपन ने फॉर्म भरे हैं सब लोगों ने, कि अगर कोई आपके फेस पे मास्क है, बॉडी पे कोई मार्क है जो क्लियरली बाहर से दिखाई, जनरली दिखाई देता है आपके फेस पे या हैंड पे, तो वो आपको बताना है एज अ पहचान पत्र यानी आइडेंटिकल के तौर पर। ठीक है? आपको आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीजें पहले ही करनी है, उसके बाद में कोई भी वो नहीं करना। आपको कोई भी कार्ड जो है, कोई भी जैसे आपका कोई भी ओटीपी है या पासवर्ड है या कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो सारी चीजें भूलनी नहीं है, क्योंकि अगर आप वो चीजें भूल गए तो आपका फॉर्म जो है वो बराबर हो जाएगा, मतलब किसी लायक नहीं रहेगा। ठीक है? अब ये आपने देख लिया है। आवेदन भरने का समय अवधि आपको बता देते हैं। 26 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं, 26 नवंबर को स्टार्ट हो रहे हैं और 10 दिसंबर तक ये चालू रहेंगे। कुल 15 दिन है आपके पास में, आपको एग्जाम फॉर्म क्लियरली तरीके से भरना है। ठीक है? इनको अगर आपको कोई त्रुटि संशोधन करना है, कोई भी एरर है उसको सही करना है, तो 5 दिन आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ठीक है? एग्जाम जो है उसका विवरण आपका ये है कि 10 तारीख को, 10 जनवरी 2025 को आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा और 9 से 11 तक की पारी में और 3 से 5 तक की पारी में ये 2 एग्जाम आपको देखने को मिलेंगे और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम यहाँ पर होगा। ठीक है? नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं, तो जो लोग एमपी से हैं, प्रश्न पत्र मतलब सबका एक ही होगा। अनारक्षित जनरल वालों के लिए जो पेमेंट है वो कितना है, 500 रुपीज। जो अदर पर्सन है उनके लिए कितना है, 250 रुपीज। ठीक है? आवेदन जब आप जमा करवाएंगे एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर, तो 60 और प्लस 20 कुछ रुपए आपके एक्स्ट्रा लगेंगे। सीधी ये सारी चीजें आपको देखनी है। ठीक है? हाँ, परीक्षा संभावित परीक्षा शहर, ये आपके परीक्षा शहर, आप बोल रहे थे ना कि एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ आ सकता है। बालाघाट आ सकता है, रतलाम आ सकता है, भोपाल, रीवा, ग्वालियर, सागर, इंदौर, सतना, जबलपुर, सीधी, ठीक है, खंडवा, उज्जैन और नीमच। इनमें से कहीं पर भी आपका परीक्षा सेंटर आ सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? बाकी आज सारी चीजें आपको ये बताई हुई हैं कि आपको परीक्षा सेंटर पे क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। ये आपका क्या है कि आपका एग्जाम में क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। ठीक है? अब रिलेटेड जो आपका सिलेबस है उसको हम अलग से निकाल करके आपको अलग से एक वीडियो बना करके समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है वो ऊपर नीचे हो रही हैं। ठीक है? तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि आपकी वैकेंसी जो है वो आ चुकी है और प्रिपरेशन आपको क्या कर देनी है, स्टार्ट कर देनी है। हमारे साथ प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे जो रिलेटेड कोर्सेज हैं आप उनसे जुड़ सकते हैं। लैब टेक्नीशियन कॉम्पिटेटिव एग्जाम कोर्सेज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेस्ट पेपर लाइव ऐप को डाउनलोड करना है और अपना कोर्स खरीद। ये आपका क्या है, क्रैश कोर्स है जो आपको देखने को मिलता है 1199 में, सिर्फ और सिर्फ, जिसमें आपको कंप्लीट जो सब्जेक्ट है, आपके टॉपिक्स हैं, उनके उनके वीडियो क्लासेस देखने को मिलेंगे। वीडियो क्लासेस देखने को मिलेंगे, क्विज एंड टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी, की नोट्स, और आप इन वीडियोस को ऑफलाइन भी वॉच कर सकते हैं। ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपने को बता देते हैं हम आरआरबी, सॉरी, रेडियोग्राफर का जो क्रैश कोर्स है वो आपको देखने को मिल जाता है सिर्फ और सिर्फ 1299 में, 1299 में देखने को मिलता है। सभी सब्जेक्ट के वीडियो क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, ई नोट्स और ई बुक्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, और 6 मंथ की वैलिडिटी, वैलिडिटी आपको ध्यान रखनी है वो है आपके पास में 6 मंथ। ठीक है? जो बच्चे ओटी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, उनके लिए जो क्रैश कोर्स है वो ऑफर में आपके लिए अवेलेबल है 1100 रुपए में, जिसमें सारी चीजें आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएंगी, एमसीक्यू सेट देखने को मिल, क्लासेस देखने को मिलेंगी, और उन क्लासेस का एक्सप्लेनेशन जो है वो क्लियरली देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो फटाफट से क्या करने, अपने पसंदीदा कोर्स खरीद लीजिए, अपनी पसंदीदा किताबें खरीद लीजिए, प्रिपरेशन करिए, और कहीं पर भी आपको समस्या आती है तो आपका साथ देने के मौजूद है। ठीक है? करना क्या है, आप लोगों को या तो आपको कोई भी कोर्स खरीदे, ठीक है, या अपनी जो किताबें हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है अच्छी तरीके से, उनके एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, और अपने मार्क्स को क्या करना है, ग्रो अप करना है। अपना फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखें कंप्लीट फॉर्म और कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ में अपना फॉर्म, ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना। तब तक के लिए आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि नए और वैकेंसी अपडेट्स के बारे में
नई और चीज़ों के बारे में हम आपको चीज़ों बातों के बारे में बता सकें, नई चीज़ें हम आपसे शेयर कर सकें और आप हमारे साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए थैंक यू।